तो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो कि आप यूट्यूब पे पहली बार ऐसा क्लास देखोगे। ये मेरा वादा है। ऐसा कॉन्सेप्ट आपने पूरे यूट्यूब पे कितने भी बड़े टीचर हो कोई नहीं बताएगा। आपको मैं 4-5 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो कि 4-5 तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगा सकते हो। इसे हम देख कर ही इसे उड़ा दोगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। प्लीज़ फोकस ऑन क्लास पे बने रहिएगा और मेरी एक एक बातों को आप नोट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा दोस्तों, आप यकीन करिए ऐसा क्लास आप यूट्यूब पर पहली बार देखोगे इतिहास में। मैं ये वादा करता हूँ। अब मैं सीधा पॉइंट पे ही आता हूँ। देखिएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हम ये समझेंगे, जैसे पहली क्लास मैंने एक पॉइंट बताया था, जिससे क्या सिंपल सी चीज़ है, एकदम बेसिक। मान लीजिए कि आपने किसी से एक उधार लिया है, राइट। 1000 रुपये उधार लिया है। 1000 रुपये आपने किसी से उधार लिया और 1 साल बाद आप उसे 1200 वापस करते हो। ये 200 रुपये जो लगा है, ये इंटरेस्ट लगा है, ब्याज। ये जो ब्याज लगा है, ये 2 तरीका का होता है। एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे आज का फोकस है पूरा। देखिएगा, अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। देखिए कैसे क्या होता है। इसे मिटा देता हूँ, थोड़ा बने रहिए क्लास में, इसे मिटा देता हूँ। अब देखिएगा, पूरा A to Z एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, मान लीजिए आपने किसी से 1000 रुपये उधार लिया है। 1000 रुपया प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल जो उधार ले तो वो प्रिंसिपल होता है, मतलब कि मूलधन होता है। 1000 रुपये उधार लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 10% पर एनम के, मतलब भाई 10% पर एनम, हर साल आप पे 10% की ब्याज लगेगा। और टाइम है 3 ईयर, टी है ये, और टाइम है 3 ईयर, राइट। 3 ईयर टाइम है। अब देखिएगा, मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है। कि जैसे कि मान लीजिए एसआई है और कंपाउंड इंटरेस्ट, अंतर क्या होता है, राइट। अब 10% एसआई में क्या होता है, 10% ब्याज लगेगा तो क्या हो जाएगा, इसका 1100 हो जाएगा। 1100 हो जाएगा। प्रिंसिपल 10% पहले साल क्या हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। दूसरे साल क्या हो जाएगा, दूसरे साल 1200 हो जाएगा। 1200 हो जाएगा। तीसरे साल क्या हो जाएगा, मेरी बातों को ध्यान दीजिए, राइटिंग पर मत ध्यान दीजिए। तीसरे साल क्या हो जाएगा, तीसरा 1300 हो जाएगा। 1300 हो जाएगा। देखो कैसे, ये प्रिंसिपल जैसे कि 3 साल का ब्याज लगा है, 3 साल टाइम है, 10% पर एनम के साथ, तो 3 साल में 10 नहीं 30% ब्याज लगेगा प्रिंसिपल पर, तो 1300 हो जाएगा, राइट। और 2 साल में 1200 हो जाएगा। देखो देखिए, टाइम है 3 साल, टाइम है 2 साल। 2 साल में कितना हो जाएगा, जैसे 2 साल में 2 दूना 20, 10% के 2 साल में कितना 20% ब्याज लगेगा प्रिंसिपल को, कितना 1200 हो जाएगा। पहले साल कितना हो जाएगा, 10% लगेगा, 1 साल में कितना 1100 हो जाएगा, राइट। ये तो प्रिंसिपल पे ही लगता है ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पे ही ब्याज लगता है। जैसे कि 10% पर एनम है, 10% पर एनम ब्याज है इसका, और 2 साल के लिए है, तो 2 साल 10%, 10 दूना 20% हो जाएगा किसका, प्रिंसिपल पर। 20% प्रिंसिपल पर हो जाएगा, राइट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे होता है, पहले साल तो 1100, 10% ब्याज लगेगा। 10% कितना होता है 1100 का, 100, तो 100 रुपये ब्याज लगेगा तो 1100 हो जाएगा। तो फर्क सी बताना है कि फर्क कुछ नहीं है। पहले ईयर का और दूसरे ईयर का जो ब्याज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का सेम होता है। 10% सिंपल इंटरेस्ट पे लगेगा मेरे ब्याज, प्रिंसिपल पर जो उधार लिए हो उसको 1100 हो जाएगा। और इस कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पहले ईयर का ब्याज, पहले ईयर का जो होता है वो सेम ही होता है। जैसे कि 10% लगेगा प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल 1000, वो 1100 हो जाएगा। मतलब कि पहले ईयर का जो ब्याज होता है, पहले ईयर का जो अमाउंट वो ब्याज होगा वो सेम ही होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। कि 10% पहले ईयर का लगेगा, अरे सिंपल इंटरेस्ट वो भी 1100 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% लगेगा पहले ईयर का, वो भी 1100 ही होगा। लेकिन दूसरे ईयर में चेंज होता है। किससे चेंज होता है ये देखिएगा। दूसरे ईयर होगा ये, मान लिया जाए कि आपको मैं बताता हूँ। तो होता ये है कि जैसे कि मान लो कि आपने किसी से, मेरी बात को ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपने किसी को उधार दिया है 1000 रुपये, 1000 रुपये उधार दिया है, राइट। 1000 रुपये उधार दिया। अब 1 साल बाद 10% के जब रेट लगाओगे, 10% पर एनम के दर से 10% ब्याज लगेगा इस पर 1000 रुपये, तो 1100 हो जाएगा। अब आप कहते हो कि भाई 1100 रुपया मेरा दे वापस, 1 साल हो गया ब्याज, जब 10% के जो हुआ था 10% लगा था ब्याज, उससे 1100 हो गया, तो मेरा ब्याज, मेरा पैसा वापस को 1100 जो हुआ है। आप उसे कहते हो जिसको उधार दिए थे, वो कहता है भाई तो पैसा तो है ही नहीं मेरे पास। तो कहता है कि सुन भाई, आप कहते हो सुन भाई, दूसरा बंदा इंतज़ार कर रहा है, मैं दूसरे को दे सकता हूँ, राइट। मेरा पैसा वापस दे, नहीं तो मैं दूसरे को दे दूँगा, 1100 वापस करो मेरा।
1000 रुपये आपने दिया था, 1100 बन गया, 10% पर एनम के जरिए 1 साल में 1100 हो गया। अब आप कहे तो भाई दूसरा इंतज़ार कर रहा, मैं उसको दे दूंगा और उसको दूंगा तो 1100 पे ब्याज लगेगा। वरना तुम अगर नहीं देना चाहते तो सुनो, 1000 रुपये ब्याज नहीं लगेगा, 1100 पर ब्याज लगेगा। अब 1000 रुपये नहीं, 1100 पे ब्याज लगेगा, राइट। अभी तक आप 10% पे 1000 पे 10% देते आ रहे हो, अब सुनो अब 1100 पे ब्याज लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि ये प्रिंसिपल बन जाता है। जैसे अब इस पे 1100 पे ब्याज लगेगा, 1000 पे नहीं। सिंपल इंटरेस्ट में तो हर साल 1000 पे ही ब्याज लगता था जो प्रिंसिपल है 10, जैसे कि एक साल में 10% बढ़ा 1200 हो गया, 1100 हो गया। दूसरे साल बढ़ा 10% 20% बढ़ा तो एक प्रिंसिपल पे ही बढ़ा तो 1200 हो गया। लेकिन ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट होता नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि पहले ईयर का जो होता है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट वो तो सेम ही होता है भाई, 10% बढ़ेगा। लेकिन दूसरे ईयर्स जो होता है ये जैसे कि 10% बढ़ा 1100 हो गया। अब दूसरे वर्ष जो होता है वो 1000 पे नहीं बढ़ेगा, 1100 पे बढ़ेगा। वो क्या होगा, 1100 पे बढ़ेगा, क्यों आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में ही होता है, ये न्यू प्रिंसिपल बन जाता है। अब इस पे बढ़ेगा, अब इस पे 10% जब बढ़ाओगे, जिस पे बढ़ाओगे 10%, इस पे 10% बढ़ाओगे तो 1210 हो जाएगा। इसका 10% 1210 होता है, राइट। अब ये फिर अगले साल के न्यू प्रिंसिपल हो जाएगा कंपाउंड। अब आप कहते हो अपने दोस्त के भाई 1210 हो गया, अब सुनो 1210 हो गया, 2 साल का हो गया, 2 साल हो गया, अब मेरा पैसा वापस करो। वो कहता भाई अभी नहीं, 1 साल के लिए और मान जाओ। तो क्या आप कहते हो सुन अब इस बार 1100 पे नहीं 1210 पे लगेगा, जो 1210 बना इस पे ब्याज लगेगा, 1100 पे नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यही होता है कि अगले साल जो ब्याज उस प्रिंसिपल मिलकर बनता है उस पर ब्याज लगता है, ना कि आपने जो उधार दिया था उस पर ब्याज लगता है। अब ये इतना समझ, अब 1210 पे ब्याज लगेगा। अब 1210 पे 10% ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1300, ये 1331 हो जाएगा। 10% इसको बढ़ा लीजिएगा, 10% इसको बढ़ाओगे, 10% इसको बढ़ाओगे, ये 1331 हो जाएगा। इसको 10% बढ़ाओगे 1210 हो जाएगा। अब समझिए क्या होता है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ईयर तो बराबर होता है दोनों। पहले भाई 10% 1000 पे लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट में वो भी 1200 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा 1000 पे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 1000 प्रिंसिपल जो उधार दिए थे आप, उस पर 10% वो 1100 का। लेकिन नेक्स्ट ईयर दूसरे ईयर जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट में तो 1000 पे ही ब्याज लगेगा। 1000 में दूसरे वर्ष 2 साल के लिए 10% 20% बढ़ जाएगा। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, आपने 10% बढ़ा दिया 1100, अब 1000 पे ब्याज नहीं लगेगा, 1100 पे 10% ब्याज लगेगा, जो कि बढ़ चुका है, 1000 पे नहीं लगेगा। जो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया इतना? अब मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अभी इतना समझ गए हो तो न्यू पेज ले लेता हूँ मैं, न्यू पेज एक्सप्लेन करने के लिए। देखिएगा एक चीज़ होता है कि जैसे ये चीज़ और होता है, क्या होता है, वो होता ये है कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये एपी में होता है। एपी मतलब समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। ये एपी में होता है, ये साई होता है, जो ये साई होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है ये एपी में होता है, राइट। इसे एक्सप्लेन करता हूँ अभी मैं, ये होता है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी में होता है, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता है, ये है देखिएगा, ये मेरे बातों का ध्यान से देखिएगा। देखिए आपने सिंपल इंटरेस्ट के जरिए 1000 था राशि, 1000 था राशि, 10% बढ़ाया, प्रिंसिपल था 1000, ये पहले ईयर बढ़ेगा 100, 10% बढ़ेगा 100। दूसरे ईयर बढ़ेगा 2 ईयर के 10% बढ़ेगा, 2 ईयर 20% बढ़ेगा तो 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200। ऐसे 3 ईयर के लिए बढ़ेगा तो 200 प्लस 3 ईयर के बढ़ेगा तो 1000 प्लस 300 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सेम उतना ही बढ़ता जा रहा है। जैसे 1000 प्लस 100 बढ़ा, 1000 प्लस 200 बढ़ा, अगले 3 साल के लिए फिर क्या बढ़ेगा, 1000 प्लस 300 बढ़ेगा। हर साल 100 बढ़ता जा रहा है। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हर साल गुणा होता जाएगा। जैसे कि 1000 था, 1000 आपका प्रिंसिपल था, 1000 इस पर 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 10%, ये 1100 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, 1100, राइट, 1100 हो जाएगा। इस पे 10% बढ़ेगा कितना हो जाएगा, इस पे 10%, इस पे अब इस पे 1100 पे इस पे 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 10%, ये राइट में मत जाइए कि जो मैं आवाज़ बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे। इससे 10% बढ़ेगा तो 121 हो जाएगा, 1100 में 121 बढ़ेगा, ये कितना हो जाएगा,
ये 1210 हो जाएगा, 1210 हो जाएगा। अब इस पे 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, इस पे 10% बढ़ेगा तो कितना होगा, 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा, राइट। होता ये है कि ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में सेम से गुणा हो जाए। 10% के फ्रैक्शन बोलो कितना होता है, 1/10, मतलब 10 प्रिंसिपल तो एक ब्याज लगा है तो 11 हो गया, अमाउंट 11 हो गया। अमाउंट जो आप वापस करोगे, 10 आपने मान लिया 10 उधार लिया था, अब 11 वापस करोगे, तो हर साल जो होता 11/10 से गुणा होता जा रहा है। ज्योमेट्री प्रोग्रेशन के हिंदी होता है गुरुत्तर श्रेणी, मतलब हर साल सेम से गुणा होता जा रहा है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि हर साल सेम बढ़ रहा है। जैसे कि पहले साल पहले साल एसआई में बढ़ा 100, दूसरे साल 10% के जरिए 200 बढ़ेगा, तीसरे साल 10% के जरिए 300 बढ़ेगा, राइट। और प्रिंसिपल पे ही बढ़ेगा, राइट। ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, राइट। अब इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट करते हैं, देखिए यूजिंग फ्रैक्शन अमाउंट, लीजिए थोड़ी ध्यान दीजिएगा इसको। देखिएगा, आपने मान लीजिए 1000 रुपया आपने उधार लिया है, 1000 रुपया आपने उधार लिया, 10,000 मान लेते हैं, 10,000 आपने उधार लिया। रेट को हम 10% पर एनम मतलब हर साल, राइट। और टाइम है 4 साल, 4 ईयर टाइम है आपके पास, राइट। अब इसको ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों का ध्यान से सुनिएगा, राइट। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही फोकस कर रहा हूँ, राइट। होता है यूजिंग फ्रैक्शन, होता है कि जैसे कि 1000 है, 10,000 है। अब ये 10,000 जो है ये 10% पहले साल बढ़ेगा तो क्या 10/11, मतलब 10% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10, 10 से 11 हो गया, राइट। ये पहले साल बढ़ा। अब दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है, ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। अब इस पे अगले साल इस पे 10% बढ़ेगा तो 10 से 11 हो जाएगा। अब अगले साल 10%, अब दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए ये प्रिंसिपल है, ये पूरा प्रिंसिपल है। अब ये पूरा प्रिंसिपल है अगले साल के लिए। अब 10 से 11 ये भी हो जाएगा। अब अगले साल के ये पूरा प्रिंसिपल है, इस पे बढ़ेगा पूरा, तो ये 10 से 11 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये वापस उधार लिया था, 10,000 रुपया उधार लिया था, तो 4 साल के लिए उधार लिया था, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 से 11, 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 ये हो गया, राइट। ये गुणा होता गया है, राइट। अब ये पूरा 0 से 0 काट दोगे, पूरा कितना हो जाएगा, 4 0 का 11 को 4 बार गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 14,641, ये होता है, राइट। 14 को 1100। अब इतना समझ में आया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, आपने 10,000, जैसे मान ली 10,000 ने आपने किसी को उधार दिया था, पहले साल 10% ब्याज लगेगा, पहले साल जो 10% ब्याज लगेगा। अब पहले साल 10% ब्याज लगेगा, जो भी हो जाएगा उस पे 10% 4 साल के लिए लगा, तो अगले साल 10% ब्याज लगेगा, उस पे लगेगा जो बढ़ गया है, राइट। उस पे ब्याज लगेगा। जैसे 1,000 रुपया आपने किसी से उधार दिया था, 1,000 रुपया आपने किसी को उधार दिया था, अब उस पर 10% ब्याज लगा, पहले साल 10% ब्याज लगा, कितना हो गया, 10% ब्याज लगा, कितना हो गया, 1100 हो गया। 100 रुपया ब्याज लगा, 1,000 का 10% का होता है 100 रुपया, तो 100 रुपया ब्याज लगा, 1100 हो गया। अब 1100 पे ब्याज लगेगी, 1100 हो गया, अब 1100 पे ब्याज लगेगा, 1100 का 10% कितना, 1200। अब 1100 का 10%, 1100 का 10% कितना होता है, राइट। अब देखिए 1100 का 10% होता है 110, 110 रुपया हो जाएगा 1100 पे, 1100 पे 110 पे हो गया, तो अगले साल 1210 हो जाएगा। अब 1210 पे अगले साल ब्याज लगेगा। ये होता है कंपाउंड। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, प्रिंसिपल 1,000, अब 1,000 पे ही ब्याज लगेगा। 2 साल है तो 2 साल 10% है, तो 2 साल 2 दूना 20% ब्याज लगकर हो जाएगा 2 साल के लिए। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है हर साल, अगर 4 साल के लिए है तो 4 साल के लिए है तो वो 4 साल के लिए है तो उतना गुणा होता चला जाएगा, उसमें प्रिंसिपल पे जो भी बढ़ता जाएगा हर साल में, उस पर प्रिंसिपल लगता है, राइट। ये समझ में आया, इतना समझ में आया है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए मैं नेक्स्ट पे ले लेता हूँ, देखिएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपने बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ, फिर ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लिया जाए कि होता ये है कि मान ली प्रिंसिपल है, ये कोई प्रिंसिपल है, राइट। ये प्रिंसिपल है, राइट, प्रिंसिपल है।
इस पे 10% बढ़ाओगे, 10% इस पे बढ़ाओगे, 10% इस पे बढ़ाओगे, 10% इसको बढ़ाओगे तो ये इससे बड़ा कुछ वैल्यू आएगा, इससे बड़ा 10% बढ़ जाएगा, कुछ बड़ा बड़ा आएगा। इस पे 10% बढ़ाओगे, इस पे 10% बढ़ाओगे, इस पे 10% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, इससे कुछ बड़ा आएगा, इससे कुछ बड़ा आएगा मतलब ज़्यादा बढ़कर कुछ हो जाएगा, राइट। अब इस पे 10% बढ़ाओगे, इस पे 10% बढ़ाओगे तो इस पे कुछ इससे कुछ बड़ा आएगा, इससे कुछ बड़ा आएगा, राइट। अब ये होता है, राइट। अब जैसे कि 4 साल अमाउंट निकालना है आपको, अमाउंट निकालना है, जैसे अमाउंट निकालना है, अमाउंट द मिश्र धन की कुल कितना हो गया। हमने 1000 रुपया ब्याज दिया था, अब हमको वो वापस कितना करेगा, टोटल बढ़कर ब्याज बढ़कर कितना वापस। जैसे कि 1000 रुपया आपने किसी को 10,000 रुपया हमने किसी को उधार दिया था, 1000 नहीं 10,000 मान लेते, 10,000 उधार दिया तो पहले वाले क्वेश्चन से 10,000 उधार दिया था। अब ये कितना हो गया, 4 साल के लिए उधार दिया था। पहला देखिए, ये देखिए पहला देखिए कि आपका प्रिंसिपल है, अरे 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम है 4 साल, राइट, टाइम है 4 साल। अब मैं इधर आते हैं, देखो 4 साल है। अब 4 साल के लिए कितना होगा, 4 बार 10 से गुणा हो जाएगा, 4 बार 10% से 10 से 11 हो गया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10 से 11 हो गया, कितने 4 साल के लिए है तो 4 साल 4 स्क्वायर हो जाएगा, 4 के घात 10, ये 10 से 11 के 4 के घात 10 के घात 4 हो जाएगा, राइट। ये होता है, ये ऐसे होता है, राइट, समझ में। मान लो नेक्स्ट पेज थोड़ा मान लेते हैं, जैसे ये देखिएगा, मान लेते हैं, मान लो कि आपके पास 5% पर एनम, 5% पर एनम है, 5% पर एनम मतलब हर साल बढ़ रहा है, हर साल लगेगा ब्याज, और टाइम है 3 साल, टाइम है 3 ईयर। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल पे लाइक प्रिंसिपल मान लो कुछ भी है, प्रिंसिपल मान लो पी है, तो यहाँ पी है तो क्या बढ़ेगा, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5% मान लो 5/100, तो 5 से काटोगे 20, 1/20 तो 20 से 21 हो गया, 20 से 21 3 साल के लिए है, 3 साल के लिए है तो 3 ईयर, 3 साल के लिए है तो 3 बार गुना हो जाएगा, 20/21, 21/20, 21/20, 21/20, राइट। ये होता है। अब इससे होता है प्रिंसिपल आ जाता है, ये क्या होगा, इससे प्रिंसिपल आ जाएगा, राइट। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, आपने पहली बार क्लास में क्या सीखा था आपने, जैसे कि आपने देखो, अब हम मान लेते हैं कुछ और मान लेते हैं कि यहाँ R% मान लीजिए कि R% R है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, 12.5% और टाइम है 5 साल, टाइम है 5 ईयर है, तो क्या हो जाएगा, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/8 से 9 हो गया, 8 से 9 हो गया, कितने 8 से 9 हो गया, कितने 5 साल है तो 5 9/8 के घात 5, राइट। ये हो जाएगा, ये अमाउंट निकल आएगा, राइट, ये अमाउंट निकल आएगा, मतलब प्रिंसिपल 8 है तो 9 हो गया है अमाउंट, 1 बढ़कर 9 हो गया अमाउंट। अब इसे मिटाते हैं, या तो नेक्स्ट पे ले लेते हैं, नेक्स्ट पे है नहीं, इसे ही मिटा देते हैं, थोड़ा इसे ही मिटा देता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, इसे मिटाकर देखिएगा, इसे मिटा देता हूँ, थोड़ा इसे मिटा देता हूँ अच्छे से, ये थोड़ा बनी रहेगी क्लास में, इसे मिटाता हूँ, देखिएगा। इफ अगर CI निकालना, मतलब अभी तो अमाउंट निकाल लेते, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो अब मान लो, तो हम कुछ एग्जांपल देते हैं आपको, मान लीजिए प्रिंसिपल है 10,000, मान लीजिए प्रिंसिपल है 10,000, 0040, राइट, और रेट है 10% और टाइम है 3 साल, 3 ईयर टाइम है, राइट। अब देखिए अमाउंट निकालना है तो क्या होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज बता रहा हूँ, कंपाउंड अमाउंट, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 10 से 11 हो गया भाई, 10% है कहीं, 10% है कहीं, 10% है कहीं, तो 10% 100 पे 10 बढ़ा 110 हो गया, 110/100 भाई, 100 पे 10 बढ़ा 110, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या 10 से 11, तो 10 से 11 हो गया, अमाउंट निकालना बताओ, 10 से 11 हो गया, कितने साल के लिए, 3 साल, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए। अब कितना हो गया 3 साल में, कितना है, ये हो गया 1000 हो गया, और 11 ग्राम 121 1331 हो गया, 1331 हो गया, कितना बढ़ गया, मतलब 1000 प्रिंसिपल है तो अमाउंट हो गया 1331, 1000 प्रिंसिपल है तो अमाउंट हो गया 1331, तो कितना बढ़ गया,
ये जो बढ़ा है ये प्रिंसिपल 1000 था, ये अमाउंट है 1331, तो कितना ब्याज मिला? 331 ब्याज मिला भाई। चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे आराम से वैसे भी निकल सकता है। कैसे? प्रिंसिपल 1000 है, आपको वापस किया 1331 अमाउंट मतलब मिश्र धन 1331 है, तो बढ़ कितना गया? 331 रुपये ब्याज बढ़ा, तो यही चक्रवृद्धि ब्याज है। मतलब जब अमाउंट से प्रिंसिपल घटा दोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो 331 है। अब देखिएगा क्या होता है, ये कितना गुना है? अब 1000 की वैल्यू कितना? अब मान लो कि अमाउंट, अब देखो अमाउंट और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों निकाल सकते हो। देखो 1000 प्रिंसिपल हमारा यहाँ, तो ये 1000 फ्रैक्शन में 1000 प्रिंसिपल आया, 1000 की वैल्यू 10,000 दिया गया। 1000 की वैल्यू रियल में प्रिंसिपल है ये वाला जो लाइन बना रहा हूँ, ये वाला प्रिंसिपल है 10,000, और आया कितना है हमारा आया है 1000, और हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 331 से गुणा कर दो। इसकी वैल्यू ये है, तो इसके 1000 की वैल्यू प्रिंसिपल की 1000 की वैल्यू 10,000 है प्रिंसिपल, तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 331 से गुणा कर दो। 30 कर गया, तो प्रिंसिपल है 331 3310। ये आप चक्रवृद्धि ब्याज है। ये अमाउंट भी निकाल सकते हो। अमाउंट निकालने के 1331 से गुणा कर देना होगा। प्रिंसिपल की वैल्यू भाई अरे 1000 की वैल्यू 10,000 है, तो 1331 की वैल्यू कितने हो गई? इससे गुणा कर दो, ये अमाउंट आ जाएगा। चक्रवृद्धि पाने का 331 से गुणा कर दो कि ये हो जाएगा, राइट। इसे मिटा देता हूँ पूरा, इसे मिटा देता हूँ पूरा। क्लास थोड़ा लंबा होगा लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट पे बने रहिएगा। इसे मिटा देता हूँ सीधा देखिएगा। मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल है 1000 प्रिंसिपल है। बनी रहिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम है 3 ईयर, राइट। अब होगा ये अमाउंट निकालना है, मान लो अमाउंट निकालना है, अमाउंट 3 साल। अब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कहते हैं 1/8, 8 से 9 हो गया, 8 से 9 हो गया। कितने साल है? 3 साल। हर साल 9 ये 2 साल होता 8 से, तो 8 जैसे होता क्या है, जैसे प्रिंसिपल है, मान लीजिए ऐसे आप प्रिंसिपल का ऐसे तो होता 1000, 8 से 9 हो गया, पहले साल, दूसरे साल 8 से 9 हो गया, तो क्या होगा? 2 बार हो रहा है ना। 3 साल है तो 8 से 9 हो गया, ये अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल 8 है तो 9 बन जा रहा है, एक ब्याज मिलकर 9 ब्याज। अब 8 की वैल्यू 1000 दिया गया है, तो 9 की वैल्यू अमाउंट की कितनी हो जाएगी? ये ऐसे तो है। इसे मिटा देता हूँ, नीचे वाले को मिटा देता हूँ। इसी के ध्यान दीजिए। अब होगा कि अमाउंट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अमाउंट निकालना है, होगा कि कितना हो गया? 8 9 64 512 हो गया। ये कितना हो गया? 7 9 9 कैसे 729 हो गया। मतलब 512 की वैल्यू 1000 दिया गया है, 512 की वैल्यू 1000 दिया गया है, और 729 अमाउंट है। ये कितना ब्याज मिला? 217 ही हो रहा, 217 ब्याज मिला है। तो कुल मिलाकर कहना ये चाहते हैं कि 1000 की वैल्यू 512 है। यहाँ प्रिंसिपल मतलब 12.5% की वैल्यू क्या, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या, मतलब कि 1/8 मतलब कि प्रिंसिपल 8 है, तो एक ब्याज मिला है 9 हो गया है अमाउंट, राइट। ये परसेंटेज में है, तो रियल वैल्यू कितना है? 1000। तो 512 हमारा प्रिंसिपल था, और रियल प्रिंसिपल हमारा 1000 है, और अमाउंट हो गया 729, मतलब 217 ब्याज है। आपको आप अमाउंट और ब्याज दोनों निकाल सकते हो। अगर अमाउंट पूछा मिश्र धन, तो 729 से गुणा कर दोगे। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो 217 से गुणा कर दोगे। इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। थोड़ा लास्ट में सारे कॉन्सेप्ट को मर्ज कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि सारे कॉन्सेप्ट को लास्ट में मर्ज कर देंगे। देखिए, इफेक्टिव रेट % यानी और आप प्रिंसिपल, राइट। प्रिंसिपल पे इफेक्टिव क्या होता है? सक्सेसिव होता है। जैसे कि आपको कोई 10% बढ़ा, 20% बढ़ा, आपने पढ़ा होगा 10%। अब 10% 20% क्या? ये प्लस बी का फार्मूला जानते हो, ये गुणे बी बटा 100। यही तो होता है इफेक्टिव, यही होता है कि सक्सेसिव होता है इफेक्टिव, राइट। ये होता है कि तब क्या 10% 20% 10% 20% 10 गुणे 20 बटा 100 10, तो 20 10 30 हो गया। ये 20 है ना, 10 गुणे 10 20 10 30%, और ये 0 0 काट दोगे तो 2 32%। ये होता है इफेक्टिव, यही होता है, राइट। सक्सेसिव मेथड ही इफेक्टिव होता है, राइट। अब इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इसे।
देखिएगा, मान लीजिए कि आपका प्रिंसिपल एक्स है, एक्स प्रिंसिपल, अब मान लीजिए आपके पास एक्स प्रिंसिपल है, राइट। अब इस पर कुछ 10% बढ़ाओगे, 10% बढ़ाओगे, इस पर 10% बढ़ाओगे, 10% बढ़ाओगे तो कुछ वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू आएगी। इस पर भी 10% बढ़ाओगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, कुछ वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू आएगी अमाउंट आएगा भाई, जो बढ़कर बढ़ेगा अमाउंट आ जाएगा ना भाई, बढ़ेगा लास्ट में अमाउंट आ जाएगा। मान ली कि 1,000 रुपया है, इस पर 10% बढ़ाए, 10% बढ़ाए 10 से 11 हो गया, राइट। 10% बढ़ाए 10 से 11 हो गया, जो भी बढ़ेगा अमाउंट ही होगा, जितने साल के लिए बढ़ेगा अमाउंट हो जाएगा ना लास्ट। अब ये मान ली 10% बढ़ा, 10% बढ़ा, अमाउंट आ गया। अब मैं एक्सप्लेन सीधा डाटा देकर ही एक्सप्लेन करता हूँ, डाटा देकर ही एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा, देखिएगा, मान ली प्रिंसिपल है 1,000, 1,000 प्रिंसिपल है मान लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 10% पर एनम। अब टाइम है 3 साल, 3 ईयर टाइम। अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट मतलब मिश्र धन, हमारा प्रिंसिपल था कि कुल मिलाकर कितना हो गया बढ़कर। तो मान लीजिए 1,000 है, 1,000, इस पर 10% बढ़ाओगे, 10% बढ़ा दिए, 10% बढ़ा दिए, ये न्यू वैल्यू कुछ आएगी, इस पर 10% बढ़ा दिए, ये भी कुछ वैल्यू आ गया। मान लो वैल्यू तो लिख भी सकते हो, लेकिन अभी समझा रहा हूँ मैं। 10% इस पर भी बढ़ा दिए, राइट, ये भी कुछ वैल्यू आ गई। ओवरऑल कितना बढ़ा, ओवरऑल कितना बढ़ा, ओवरऑल कितना बढ़ा। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 10 से 40% बढ़ा देते, लेकिन ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव होता है, इफेक्टिव होता है कि अब ओवरऑल कितना बढ़ा, ओवरऑल कितना बढ़ा इसका, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में यही फर्क है कि सक्सेसिव बेस में हो जाता है। और जैसे सिंपल इंटरेस्ट तो 30% बढ़ा देते हैं प्रिंसिपल पर, लेकिन ऐसा नहीं। अब इसमें ओवरऑल कितना, 10% इस पर बढ़ा, 10% पर 10%, तो ओवरऑल कितना बढ़ा, ओवरऑल सक्सेसिव तरीके से निकाल सकते हो। और सक्सेसिव तरीके से निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे कि 10% बढ़ा, 10% बढ़ा, तो सक्सेसिव क्या होता है, 10% बढ़ाओगे। जैसे कि सक्सेसिव तो बता दिया हूँ कि जैसे 10-20% का सक्सेसिव होता है। तो ओवरऑल मान लो X% बढ़ा, मान लीजिए X% बढ़ा ओवरऑल, तो इक्वल ओवरऑल कितना बढ़ा, यही तो एक्सेसिव। तो जैसे 10% पहले साल बढ़ा, 10% दूसरे साल बढ़ा, 10 साल तीसरे बढ़ा, तो ओवरऑल कितना बढ़ा। इसका 21% होता है, अब इसका 21% होता है। अब इसका कितना हो जाएगा, 33.33% हो जाएगा। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। न्यू पेज ले लेते हैं, न्यू पेज लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 3 साल है, 3 साल है रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले साल 10% बढ़ा, पहले साल 10% बढ़ा, पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 10% बढ़ा, और तीसरे साल बढ़ा। तो ओवरऑल कितना बढ़ा, ओवरऑल कितना बढ़ा। 10 का सक्सेसिव कितना होता है, 10 का सक्सेसिव 21% होता है। जैसे बताते हैं कैसे, जैसे 10% 10% प्लस 10 गुणे 10/100। अब इसे 1 0 से 1 0, 1 0 से 10 10 20, और 1 से 1 गुणा होगा, प्लस 21% हुआ कि नहीं हुआ, 21% हुआ। अब 21% इसका हो जाएगा, इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं। 21% तो इसका हो जाएगा ना, किसका, इसका 21% हो जाएगा, इसका 21% हो जाएगा, इसका 21% हो जाएगी इसका। अब इसका दोनों का निकाल लो, 2110 का 2110 का 2110 का निकाल लो, 2110 का निकाल लो। 2110 का शेष कितना हो जाएगा, 2110 का शेष 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे 10/100। अब देखिएगा ये कट गया, राइट। 21 का 1 से गुणा करोगे, 21 2110 कितना, 31 प्लस 21 और 10 कितना, 2.1। 21 गुणे 1 तो 21 हो जाएगा, 10/10 है तो 0.1 लग जाएगा, तो वह तो कितना हो जाएगा, बस 33.1%, 33.1%। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम ये तो अलग अलग तरीके से निकालोगे, लेकिन हम 3 डाटा का 3 ईयर का भी से निकालना फार्मूला बता दे रहे हैं आपको। 3 साल के लिए भी फार्मूला बता दे रहे हैं। इसे मिटा देता हूँ, देखें थोड़ा जगह होगा तो अच्छा रहेगा, थोड़ा जगह होगा तो अच्छा होगा। देखें जगह है थोड़ा, कुछ जगह तो नहीं है, इसे मिटा देते हैं। तो इसे बता देते हैं, मैं थोड़ा इसे मिटा देता हूँ, इसको बता देता हूँ। थोड़ा क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा मेरे एक। इसे मिटा देता हूँ थोड़ा,
देखिएगा 3 साल के लिए, मतलब 2 साल के लिए, 2 साल के लिए हमने बताया है, मतलब 3 साल के लिए आपको निकालना है, 10% का निकालना है। तो 3 साल के लिए फार्मूला ये होता है, ये प्लस बी प्लस सी प्लस ये बी सी ये बटा 100 प्लस ये बी सी बटे 100 गुणे 100 होता है। ये है जैसे ये और बी और सी ये ए के ग्रुप में है, ये प्लस बी प्लस सी ए के ग्रुप में है, तो कोई भी बटे में 100 नहीं आएगा। ये बी सी ये भी प्लस बी सी प्लस सी ये दो का ग्रुप है, ये भी बी सी, तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये 100 ही होगा, केवल 100 होगा, ये 100 होगा। तो ये तो बटा 100 में, अगर दो का ग्रुप है तो एक बार 100, अगर तीन का ग्रुप है तो 2 बार 100, ये बी सी 3 बार ग्रुप, तीनों का ग्रुप है ना, तो 2 बार 100। जैसे होता है ये, जैसे ये प्लस बी ये प्लस बी और ये गुणे बी बटा 100 होता है ना, सक्सेसिव वाला फार्मूला ये वाला। तो देखिए ये बी में है, ये प्लस बी अकेला ग्रुप है तो कोई बटा 100 में नहीं है। ये गुणे बी अकेले, ये बी का 2 का ग्रुप है तो एक बार 100 आया। ये गुणे बी, ये 2 का ग्रुप है तो एक बार 100 आया। यहाँ इसे भी ये बी सी का एक बार ग्रुप है तो एक बार 100 आया। ये बी सी का तीनों का ग्रुप है तो 2 बार 100 आया है। ये फार्मूला होता है 3 बार सक्सेसिव निकालने का। 2 बार सक्सेसिव तो सब जानते हैं, लेकिन तीनों का सक्सेसिव निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। जैसे कि अब 10% का सक्सेसिव निकालते हैं, मान लो कि 10% पर एनम था, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन गया जैसे कि मान लो 10% पर एनम था इसका, क्वेश्चन कहाँ गया, ये देखिएगा, ये 10% 3 साल के लिए था, 10% 3 साल के लिए था, 3 साल के लिए। अब इसका 10 का सक्सेसिव निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं बताता हूँ, इसी में निकाल लेते हैं। ये देखो 10% का सक्सेसिव निकालें, 10% पहले साल बढ़ा, 10% पहले साल बढ़ा, 10% पहले साल, 10% दूसरे साल, 10% तीसरे साल, इसका सक्सेसिव निकालोगे क्या होगा। अब 10 30% हो गया भाई, ये प्लस बी प्लस सी 10% 30% हो गया। ये गुणे बी कितना हो जाएगा, ये गुणे बी कितना हो जाएगा, ये बी कितना हो जाएगा 100। ये को बी से गुणा करोगे 100, बी को सी से गुणा करोगे 100, और 100 प्लस 100 भाई, 10 को 10 से गुणा करोगे 100, ये को बी को गुणा करोगे 100, बी को सी से गुणा करोगे 100, सी को ये को गुणा करो 100, 100 से 100 बटा 100। और ये गुणे बी गुणे सी कितना हो जाएगी, ये गुणे बी गुणे सी मतलब 1000, ये कितना 1000 ही तो हो जाएगा, राइट, बटा 2 बार 100। अब क्या इसे काट सकते हो, तीनों 1 0, ये कट गया, इसलिए कटेगा कि 100 कॉमन ले लोगे, 100 कॉमन ले लोगे तो 100 कट जाएगा और बचेगा 1 1 1 तो हो जाएगा। अब यहाँ 00 कर दो, 1 0 1 0 कर दो तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा। जैसे 30 है, 30 प्लस यक और यक 33, 30 और 3 33 और 0.1 तो 33.1 वही % आया कि नहीं आया। तो कुल मैंने 3 बार सक्सेसिव निकालने के यही फार्मूला यूज करोगे। इसे मिटा देता हूँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि 10 मान लीजिए देखिएगा, थोड़ा लंबा क्लास हो जाएगा, मान लिया जाए आपको निकालना है, मान लीजिए आपको निकालना है 10%, 20% और 30% का निकालना है सक्सेसिव। तो क्या होगा, 10 20 और 30, इसे 30 मान लो, इसे 30 मान लो, इसे 3 मान लो, राइट, इसे 3, ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 30% है। अब क्या होगा, ये प्लस बी प्लस सी तो क्या है, 30 20 50 10 60% हो गया ये। अब 2 का गुणा, 2 का गुणा, 10 और 20 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 200, बी और सी का गुणा करोगे कितना है 600, और सी और ये का गुणा करोगे, सी और ये का गुणा करोगे कितना 300 बटा 100। अब तीनों का गुणा करोगे 20 30, अब ये बी सी का गुणा करोगे, ये बी और सी का गुणा करो 3 600, 10 20 30 का गुणा करोगे, 10 20 30 को गुणा करोगे, ऐसे ही कर लो, 10 गुणे 20 गुणे 30 कर लो, थोड़ा 30 बटा 2 बार 100 कर लो, राइट। अब देखिएगा, ये इसको 100 तो कॉमन ले लोगे तो 100 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 100 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ये 100 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1, राइट,
इसके जीरो से जीरो काट दो, ये सॉरी यहाँ एक ही जीरो है, 100 है केवल, 100 है केवल, राइट। जीरो से जीरो कर दो इन दोनों का, इन दोनों का जीरो से जीरो कर दो, ये कट गया, राइट। अब यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो से कर, 3 दूनी 6, 6 हो गया। तो 60 और कितना हो जाएगा, 6 3 9, 9 2 11, तो 69 और 0.1, 69 जिससे 60 है, 60% 60% पर 3 6 3 9, 9 2 11, तो 71% हो गया, 71% ये हो गया। और ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 1, तो 6 ये आएगा 0.6%, और 6 मतलब 6 आया, 6/10 आया, ये वाला बता रहा हूँ, ये 6/10 तो 0.6, तो 0.6 तो 0.6 तो 71.6% आएगा। कुल मिला के 3 बार से निकालने के लिए वो फार्मूला यूज कर सकते हो आप, राइट। इतना हो गया। अब मान लेते हैं देखिएगा, अब जैसे कि क्या था क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था जैसे, इसे मिटा देता हूँ, जैसे कुछ पेज है कि नहीं, पेज नहीं है, इसे मिटा देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, कोई भी मिटा देता हूँ, देखिए इसे मिटा देता हूँ। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। प्रिंसिपल था कितना, 1000, 1000 प्रिंसिपल था, राइट। कितना हो गया, 3 साल के 10% सक्सेसिव से बढ़ाकर 33.3% बढ़ा। क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन कहाँ, ये देखो 10% का 3 बार सक्सेसिव लोगों का 33.1% आएगा, 33.1% आया, राइट। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है, ये ब्याज आया है, 10 का 3.3% ब्याज आया है। अब इसमें 100 प्लस कर दोगे तो 133.1% अमाउंट हो जाएगा, राइट। 33.33% ब्याज आया है, ये ब्याज है 33.1%, 33% सक्सेसिव निकालोगे 10 का, तो वो ब्याज आ जाएगा 33.1%, तो फर्क से बोलूँ कि 900, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 133.1% हो जाएगा, राइट। इस तरह वाले में अब को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या करोगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो कितना क्या करोगे, इसका कितना है, इसका कितना परसेंट है, इसका 100 का वैल्यू ये है, तो 33.1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% इसका निकाल लो, 10% इसका कितना हो जाता है, देखो 100 की वैल्यू 100 प्रिंसिपल मान ले जाए। अब हमको निकालना है ब्याज निकालना, राइट। ब्याज निकालने के लिए क्या करोगे, 10%, 1% इसका कितना होता है, 1% का 10 होता है प्रिंसिपल का। इसे मिटा देता हूँ, थोड़ा यहीं बता देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, देखिएगा 33, 10 का सक्सेसिव कितना है, 10 का सक्सेसिव आया 33.1%, 33.1% चक्रवृद्धि ब्याज आया है। अब चक्रवृद्धि ब्याज आया, इसका एक प्रिंसिपल का 1% कितना होता है, 1% कितना होता है, 10, 1% होता है 10, 1% से गुणा कर दोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये लो, ये 33.10 आ जाएगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इफेक्टिव वाला, सक्सेसिव वाला, नहीं तो इस तरह भी कर लो, जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे 33.1% आ गया ब्याज आ गया, तो 33.1% ब्याज आया है, तो 33.1% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू ब्याज परसेंट हटाओगे बटा 100, तो मान लो प्रिंसिपल 100 है तो ब्याज 33.1% है, राइट। तो 100 की वैल्यू कितनी है, 100 की वैल्यू 1000 है, 100 की वैल्यू 1000 है, 100 की वैल्यू 1000 है, 1000 है, 100 की वैल्यू 1000, तो 33.1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डबल जीरो काट लो, 33 का 10 से गुणा करो, 33.10 आ जाएगा। आपको अमाउंट निकालना है तो 33.10% आया है ब्याज, तो अमाउंट हो जाएगा 133.1% हो जाएगा अमाउंट, राइट। इतना समझ में आया इफेक्टिव। अब थोड़ा रेशियो मेथड भी देखते हैं, थोड़ा लास्ट में पूरा बताएंगे कैसे क्या होगा, क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखिएगा मान लिया जाए ये सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, इस पर ध्यान दीजिए। ये मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूँ, रेड, देखिएगा इसे बंद करता हूँ। देखिए ये CI है, ये मान लीजिए CI है, ये CI है, ये ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, पहले इस साल में ब्याज, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अब इसे हम पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट है, देखिए प्रिंसिपल है, मान लीजिए ये प्रिंसिपल है, और पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो 10, मान लीजिए पहले साल कितना हो जाएगा,
ये तो कुछ बढ़कर कुछ भी बढ़ा मान लीजिए, ये प्रिंसिपल पे बढ़ाइए, प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा, प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि 1000 है, मान लीजिए 1000 रुपया है, इस पे 10% ब्याज लगाओगे तो 10% ब्याज लगाओगे कितना हो जाएगा, 10% का कितना 100 होता है, 100 होता है तो कितना बढ़ा, मतलब कि 100 बढ़ा, 1000 बढ़ा प्लस 100 बढ़ा, यही तो 1000 बढ़ा प्लस 100 बढ़ा, 1000 1100 हो गया ना। तो मतलब 1000 प्रिंसिपल पर 100 बढ़ गया और 1100 हो गया। तो यही चीज़ है कि प्रिंसिपल है और कुछ ब्याज बढ़ा, जो नीला वाला है ब्याज बढ़ा, ये प्रिंसिपल ब्याज। दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल ये दूसरे साल के लिए पूरा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये पूरा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये पूरा प्रिंसिपल हो जाएगा, राइट। ये पूरा प्रिंसिपल हो जाएगा। अब इस पे ब्याज लगेगा, ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा। ये अगले साल के लिए पूरा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा, प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा तो नीला वाला आया, नीला वाला आया, और नीले वाले पे ब्याज बना तो काला वाला आया, काला वाला आया, काला वाला आया, राइट। ये प्रिंसिपल। जैसे कि दूसरे साल के लिए क्या होगा, फर्स्ट ईयर पे पढ़ा, दूसरे साल के क्या होगा, 1000 पे ब्याज लगा, 1000 पे ब्याज लगा, 1000 पे ब्याज लगा। अब 1000 प्रिंसिपल पे ब्याज लगा, 1000 हो गया। अब ये 100 पे भी ब्याज लगेगा, अब ये 100 रुपया हो गया। अब 100 पे भी ब्याज लगेगा, तो 100 पे ब्याज लगेगा कितना हो जाएगा, 10%, ये 10 हो जाएगा, राइट। ये 100 तो हो ही जाएगा। अगले साल के लिए ब्याज कितना होता है, 2 साल के लिए। इसे मिटा देता हूँ, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ एक्सप्लेन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिएगा, पहले साल ब्याज लगेगा कितना हो जाएगा, पहले साल अगर ब्याज लगेगा 10%, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है मान लीजिए, प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा, प्रिंसिपल पे ये पहले साल ब्याज लगेगा 10%, क्या हो जाएगा 1000 प्लस 100 भाई 1100 हो जाएगा ना, 1100 फिर 1000 है प्रिंसिपल, 1000, इस पर 10% ब्याज लगेगा 100 हो गया। दूसरे साल ब्याज लगेगा कितना हो जाएगा, अब इस पर ब्याज लगेगा 10%, अब इस पर ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा, ये अगले साल के लिए ही प्रिंसिपल है, अगले साल के लिए ही प्रिंसिपल है। अब इस पर ब्याज लगेगा तो कितना, इस पर ब्याज तो लगेगा ही, इस पर तो ब्याज लगेगा ही, इस पर ब्याज तो लगेगा, तो इस पर ब्याज लगेगा कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा, तो इस पे 10 हो जाएगा। तो क्या यही हो जाएगा ना। ये देखो, फिर अब ये 2 बार आया है, दूसरे साल 2 बार आया है, ये 100 2 बार आया है, तो यही चीज़ होगा ना, प्रिंसिपल पे 2 बार आएगा। ये नीला वाला 2 बार प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा, फिर अगले साल के लिए यही प्रिंसिपल है, ये जो लेटर वाला मैं बनाया हूँ अगले साल के लिए यही प्रिंसिपल है, इस पे प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा, अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाता है ना चक्रवृद्धि ब्याज में, जो आता है पहले साल ब्याज लगा, अब पहले साल ब्याज लगा, दूसरे साल की यही प्रिंसिपल है, इस पर ब्याज लगेगा। तो इस पर ब्याज लगेगा तो क्या हो जाएगा, अब इस पर जो प्रिंसिपल है, मान लीजिए दोनों प्रिंसिपल है, इस पे, अब इस पे ब्याज लगेगा तो नीला वाला आएगा, नीले वाले पे अब ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो नीले वाले ब्याज लोगे तो काला वाला आएगा। अगले साल के लिए पूरा प्रिंसिपल है, अगले साल के लिए पूरा प्रिंसिपल है, ये पूरा प्रिंसिपल है अगले साल के लिए, अगले साल के लिए पूरा प्रिंसिपल। तो क्या होगा, ये पूरा प्रिंसिपल है तो ये पूरा प्रिंसिपल है, ये वाला पूरा प्रिंसिपल है। तो इस पे ब्याज लगा तो नीला वाला है, इस पे हरे वाले पे ब्याज लगा तो ये नीला वाला, ये जो बूंदी लगाए होंगे वाला आया, और नीले वाले पे ब्याज, ये नीले वाले पे ब्याज लगा तो काला वाला आया, ये पहला काला वाला आया, और ये नीले वाले पे ब्याज लगा तो काला वाला आया, राइट। और ये नीले वाले पे ब्याज लगा तो काला वाला, ये नीले वाले पे ब्याज लगा तो काला वाला आया, और काले वाले पे ब्याज लगा तो नीला वाला आया, राइट। ब्याज पे भी ब्याज लगता है ना। ये पूरा प्रिंसिपल अगले साल के लिए पूरा प्रिंसिपल है, तो इस पे ब्याज लगा, इस पे ब्याज लगा तो ये इस पे ब्याज लगा तो ये नीला वाला आया, इसमें ब्याज लगा तो ये नीला वाला, ये नीला पहला, ये जो ये लाइन बना है ये नीला वाला आया, राइट। और इस पे जब ब्याज लगा, इस पे, हाँ ये बना रहा हूँ, ये इस पे ब्याज लगा तो ये काला वाला है, ये काला वाला। अब काले वाले पे अब काले वाले पे ब्याज लगा तो ये लाल वाला आया, राइट। तो यही चीज़ है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। जैसे कि अगले साल के लिए पूरा प्रिंसिपल है, ये पूरा प्रिंसिपल है, ये पूरा प्रिंसिपल है, इस पे ब्याज लगेगा तो नीला वाला आया, हरे वाले पे ब्याज लगा तो नीला वाला है, और नीले वाले पे ब्याज लगा तो काला वाला है, और ये अगले नीले वाले ब्याज लगा तो नीले पे तो काला वाला आया, ये काला वाला, अगले नीले वाले ब्याज लगा तो काला वाला, ये काले वाले पे ब्याज लगा तो ये लाल वाला आया, राइट। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया तो एक्सप्लेन में क्या। और अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसे मिटा देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, देखिएगा इसे मिटा देता हूँ। पॉइंट ये है, इतना समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा मैं जो पॉइंट बता दे रहा हूँ उस पर ध्यान देगा, क्वेश्चन करने के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा दूसरे साल के लिए, दूसरे साल के लिए होता है ये I2 है, I कितने बार आया है,
ये I1 है, ये I1 है, ये I1 है, ये I1 है, ये I1 है, और ये I2 है, ये I2 दो बार आया है, ये I दो बार आया है, और ये I2 है, ये I2 है, ये काला वाला I2 है, नीला वाला I दो बार आया है। और ये आपको पता है फर्स्ट और सेकंड में क्या फ़र्क होता है? ये इसे मिटा देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। फर्स्ट और पहले और फर्स्ट में क्या अंतर होता है? पहले और फर्स्ट में क्या अंतर होता है देखिएगा, इसे मिटा देता हूँ, देखिएगा ये पहला है, ये पहला है, ये फर्स्ट है, सॉरी ये पहला है और ये फर्स्ट है, ये पहला है और ये फर्स्ट है, ये एक है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये वन है, ये फर्स्ट है। आपका बेटा फर्स्ट में पढ़ता होगा तो ये फर्स्ट वन मत कहो कि एक में पढ़ता, फर्स्ट में, राइट। समझ में? ये आई, अब इतना मैं ध्यान से बता रहा हूँ। ये दो बार नीला वाला दो बार आई है और काला वाला I2 है। अब ये यहाँ देखो 3 साल में नीला वाला कितने बार आया है? नीला वाला एक बार आया, I1 एक बार आया, I दो बार आया, I 3 बार आया, राइट। और काला वाला कितने बार आया? काला वाला I2, काले वाले को I2 मानते हैं, I2 3 बार आया। और लाल वाला कितने बार आया है? लाल वाला I3 मान लेता है, एक बार आया है। कुल मिलाकर अब यहाँ से एक चीज़ समझो, क्या, इसे मिटा देता हूँ। 2 साल के लिए I1 कितनी बार आया है? 2 साल के लिए I1 कितनी बार आया है? 2 साल के लिए सेकंड 2 ईयर के लिए I1 कितनी बार आया है? 2:1 का रेशियो 2 साल के लिए। देखो 2 नीला वाला I1 है, नीला दूसरा साल ये है ना। देखो 2 बार नीला वाला आया है ना, तो 2 बार I1 आया है, 2 बार I1 आया है। और काला वाला I2 है तो एक बार I2 आया है। तीसरी ईयर के लिए कितना आया है? तीसरी ईयर के लिए कितना है? तीसरी ईयर के लिए I कितनी बार आया? नीला वाला I1 कितनी बार आया? 3 बार आया है। काला वाला कितनी बार आया है? 3 बार आया है। काला वाला भी I2 कितनी बार आया है? और लाल वाला कितनी बार आया है? एक। I3 कितने बार? एक। कुल मिला के यहाँ से एक रेशियो बना 2:1। दूसरे साल के लिए 2:1 का रेशियो बना, तीसरे साल का 3:1 का रेशियो, मतलब I 3 बार आया है, I1 3 बार आया है, I2 3 बार आया है, I1 एक बार आया है, राइट। ऐसे अब एक चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ एक चीज़ समझते हैं, जैसे क्या, इसे अगला पेड़ ले लेते हैं। अब यहाँ एक चीज़ समझो, जैसे मैं बता रहा हूँ। मान लो प्रिंसिपल है 1000, प्रिंसिपल है 8000, सॉरी 8000 प्रिंसिपल मान लेते हैं, 8000 प्रिंसिपल मान लेते हैं, 8000 प्रिंसिपल मान लेते हैं। रंग भी चेंज कर लेते हैं इसका। 8000 प्रिंसिपल है मान लेते हैं, 8000 प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, राइट। अब क्या करोगे? जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहे कंपाउंड इंटरेस्ट में, जैसे 10% है, अलग अलग नहीं है, जब भी सेम रहे, जैसे कंपाउंड में कंपाउंडिंग होता है, एनुअली होता है। जब कंपाउंड जैसे 10% हो गया और दे दिया कि 2 साल 2 सही बटा 2 साल, 2 सही 2 साल क्या हो जाएगा? तो 10% तो लगेगा ही, अगले साल 5% लगेगा। तो यहाँ ये रेशियो मेथड यूज नहीं होगा। हर साल जब ब्याज सेम रहेगा, जैसे 3 साल कर दिया, जब हर साल कन्फर्म रहे कि 10 साल बढ़ रहा है हर साल, तो यहाँ ये मेथड यूज करो तो बेस्ट रहेगा। जैसे कि 10% 3 साल के लिए लेके दे दिया तो हर साल 10% बढ़ रहा है ना, 10% तो सक्सेसिव बढ़ जाएगा, राइट। या रेशियो मेथड से कर सकते हो, इफ राइट, फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं 3.5 साल दे दिया, 4.5 साल दे दिया, 18 मंथ दे दिया, 24 मंथ दे दिया, तो होता है ये, तो गड़बड़ हो जाता है कि पहले साल तो 10% हो जाएगा, लेकिन अगले साल 5% हो जाएगा। इसका आधा साल मतलब 6 मंथ है, तो पूरे साल के लिए 10%, तो 6 मंथ के लिए 5%। तो यहाँ ये मेथड नहीं हो जाएगा, हर साल बराबर होगा 10%। हर साल जैसे 3 साल है तो हर साल 10% बढ़ा तो यूज होगा। लेकिन 3.5 साल कर दिया तो अगले साल 5% होगा, तो ये मेथड नहीं यूज होगा। ये मैं बताना चाहता हूँ। अब मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि 10% है, 2 साल के लिए है, टाइम है 2 ईयर, टाइम मान लीजिए तो 2 साल दिया गया, टाइम है 2 ईयर टाइम है। तो होगा ये क्या होगा? जैसे प्रिंसिपल, अब देखें 2 साल है तो 2 साल के लिए ये मेथड यूज कर सकते हो। कौन सा मेथड? ये वाला। जैसे कि
2:1 रेशियो है ना, 2:1, जैसे 2:1 का बताया था ना, 2:1 का, यही 2:1 वाला, 2 साल के लिए 2:1 वाला यूज करो ना। 2 साल में क्या होता है, I2 2 बार आया था और I1 2 बार आया था, I2 1 बार आया था 2:1 का। अब 10% ब्याज लगेगा, किस पे कितना हो जाएगा, 10% ब्याज लगेगा 8,000 पे, कितना हो जाएगा इसका 10% कितना, 800। अब 800 पे ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा, ब्याज पे ब्याज लगता है 800 का 10% 80 हो जाएगा, कितना हो गया अर्निंग 1680, जोड़ दो 1680, ख़त्म खेल। ऐसा मेथड बेस्ट रहेगा, देखना मज़ेदार क्वेश्चन होगा। 1680 हो गया। जैसे कि मान लीजिए कुछ और करते हैं, जैसे क्वेश्चन भी इस मेथड पे क्वेश्चन करेंगे, घबराइएगा मत, इस मेथड पे क्वेश्चन भी हम करेंगे, राइट। जैसे 3 साल दे दिया गया, 3 साल के लिए दे दिया, मान लीजिए 3 साल के लिए है, मान लीजिए 3 ईयर है, मान लीजिए 3 ईयर है, मान लीजिए 3 साल है, तो क्या करोगे, 3 साल है, प्रिंसिपल 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, टाइम ही 3 है, तो तीन चार तरीके से इसे हल कर सकते हो। पहला है रेशियो मेथड, 10% पर बढ़ रहा है, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, 3 साल पढ़ा है। पहला मेथड है 10 से 11 का 3 बार कोई कर दिए, राइट, ये कर दिए तो 1,000 हो गया, और 1331 हो गया, ये मेथड है। और दूसरा मेथड है ये वाला, दूसरा मेथड है सक्सेसिव वाला, इफेक्टिव वाला, 10 का सक्सेसिव ले लिए ना, वो मेथड। और तीसरा ये मेथड है, तीसरा मेथड ये 3 साल है, मान लो टाइम है, 3 साल मान लो टाइम है, 3 साल मान लो टाइम है, तो 3 साल मान लो टाइम है, तो क्या करोगे, 3 का रेशियो, 3 साल के लिए क्या हुआ था, आई कितने बार आया था, I1 कितने बार, 3 बार आया था, 3 बार आया था, लिख लेना। और 3 बार, I2 कितने बार था, 3 आया था, I3 कितने बार, 1 आया था, राइट। अब इसका 10%, 8,000 का 10% कितना होगा, 800, बहुत ज़बरदस्त मेथड है, 800 का 10% कितना होगा, 80 का 10% कितना होगा, 8। अब कितना हो जाएगा, 2400, 8 24 240 और 8 दोनों जोड़ दो, कितना हो जाएगा, दोनों जो 2648 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। समझ में आया। अगर आपके पास सेम रेट है 10% पर एनम है, 10% पर एनम, टाइम दिएगा, क्लियर टाइम देगा, 3 4 साल, 2 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो ये मेथड यूज़ कर सकते हो। ये 3 साल के जैसे कि होता है, देखिए मैं बताता हूँ, अब कुछ और बता देता हूँ, जैसे कि बातों को ध्यान से सिर्फ सुनते रहिए बस। जैसे कि मैं बताता हूँ कि अगर टाइम जैसे टाइम क्लियर टाइम दिया गया है, जैसे 3 साल, 4 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया क्लियर, 10%, 20%, 30%, 40%, 5, मतलब कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम बढ़ रहा था हर साल, जैसे कि 10% है 3 साल के लिए, तो 10 सेम बढ़ रहा है, राइट। तो ये मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे कि आधा साल दे दिया, 3.5 4 से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, 2 साल के लिए तो 10% होगा, अगले साल के लिए 5% होगा, तो वहाँ यूज नहीं होगा, ये तो होगा ये कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि सेकंड ईयर के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, सेकंड ईयर के लिए 2:1 का रेशियो बनेगा, 2:1 का। थर्ड ईयर के लिए क्या बनेगा, थर्ड ईयर 3 साल के लिए क्या बनेगा, 3-3-1 कैसे लिख लो, 3-3-1 का। 4 साल के लिए क्या बनेगा, 4 ईयर के लिए, मतलब 4 साल के लिए दे दिया है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 साल के लिए, तो 4 ऐसे रख दो, 4 साल के लिए 4 ऐसे। अब देखो ये वाला जो मैं घेरा बना रहा हूँ, जो मैं घेरा बना, इसको एक एक जोड़ दो, दोनों दो को जोड़ते जाओ, 3-3-6, 3-1-4, 3-1-4, और लास्ट में 1 बचेगा, कुछ नहीं तो 1, तो 4 साल के लिए हो जाएगा 4:6:4:1, इसको लिख लो। अब 5 साल का मान लो पूछ लिया, 5 ईयर का भी निकाल सकते हो, 5 ईयर का नहीं तो 5 ऐसे रहने दो, 5 ईयर का पूछे 5 ईयर। अब इसको जो 4 वाला है, जो 4 ईयर का, इसको जोड़ दो, 6-4-10, 2 का ग्रुप जोड़ते जाओ, 3-6-4-10, 6-4-10, 6-4-10, फिर 6-4-10, और फिर कितना, 4-1-5, लास्ट में 1 आ रहा तो 1 ऐसे रहने दो। ये हो गया 5 साल के लिए। जैसे कि 3 साल के लिए आया था, 3 साल के लिए तो 3 तो ऐसे रहने दो। अब 2 का ग्रुप बनाओ, जैसे 3 साल के लिए, पहले दूसरे साल का देखो, दूसरे साल 2:1 का रेशियो, तो 2:1 का 3 का हो गया, 2:1-3 हो गया, लास्ट में 1 बचा, तो 1 ऐसे रहने दो, राइट। ये इसको लिख लो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड ईयर के लिए 2:1, थर्ड ईयर के 3-3-1 का रेशियो, 4 ईयर के 4 साल के लिए 4-6-4-1 का रेशियो, 5 साल के लिए 5-10-10-5-1 का रेशियो। ये हो गया
इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में 2-4 तो मज़ा आ जाएगा। इसे नेक्स्ट मेथड करते हैं, एजिंग अमाउंट करते हैं। एजिंग अमाउंट एंड CI एंड आर इन GP। देखिएगा ये GP में होता है, कैसे GP में होता है ये बताता हूँ। GP में होता है जैसे प्रिंसिपल है मान लीजिए, प्रिंसिपल है मान लीजिए 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम है 3 साल, 3 ईयर है। तो GP में क्या होता है, गुरुत्व सैलरी हर साल सेम से गुणा होता जाता है। ये चौथा मैटर है। जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 1000 है, प्रिंसिपल 1000 है, इस अब पहले साल 10 से गुणा करेंगे तो 10 से 11 हो गया, राइट। जो भी डाटा आएगा कितना हो गया, 10 से 11 गुणा हुआ, कितना हो गया 1100 हो गया। अब 1100 पे भी 10 से 11 गुणा होगा, 10 से 11 गुणा होगा, कितना हो जाएगा 1210 हो जाएगा। इस पे भी 10 से 11 गुणा हो गया, 10 से 11 गुणा होगा, से हर साल सेम गुणा हो रहा, 1331 हो गया, राइट। ये होता है GP में होता है कि सेम से गुणा होता जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी में होता है, जो कि हर साल सेम बढ़ता जा रहा है। जब पहले साल 100 बढ़ा, सेकंड ईयर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 साल के लिए मान लो टाइम है तो सिंपल इंटरेस्ट होगा कि पहले साल 100 बढ़ेगा, 10% लगेगा, दूसरे साल 10%, दूना 20% बढ़ेगा प्रिंसिपल पर, तो 200 बढ़ेगा। तीसरे साल मान लो 10% बढ़ते हैं ना, में 30 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और 3 साल के 30% बढ़ेगा प्रिंसिपल पर, तो 300, तो हर साल 100 बढ़ता जा रहा है, 100, 200, 300। यहाँ क्या होगा, हर साल सेम से गुणा होता जा रहा है, 11/10, 11/10, 11/10 से जो भी आया उस पर 11/10 से गुणा होगा, फिर जो भी आएगा उससे 11/10 से गुणा होगा। ये होता है, अमाउंट में भी होगा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों भी बढ़ेगा, मतलब कि ग्रोथ श्रेणी दोनों में बढ़ता है, जैसे कि पहले साल बढ़ा, कितना बढ़ा, पहले साल बढ़ा, प्रिंसिपल है 1000, पहले साल बढ़ा 10% बढ़ा तो 10 से 11 हो गया, 1100 आ गया। इस पे 10% बढ़ेगा तो 10 से 11 हो जाएगा, कितना आएगा 1210 आ जाएगा, 1210 आ जाएगा। इस पे 10% बढ़ेगा तो 10 से 11 हो गया, मतलब आ जाएगा 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। ये अमाउंट आ जाएगा, ये अमाउंट 10 से 11 बढ़ गया तो जो भी अमाउंट है, अब ये अमाउंट भी GP में बढ़ता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी GP में बढ़ता है। जैसे कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी GP में बढ़ता है, जैसे प्रिंसिपल बढ़ा कितने साल, पहले साल 100 बढ़ा, दूसरे साल कितना बढ़ा 110 बढ़ा, तीसरे साल कितना बढ़ा 121 बढ़ा, कितना बढ़ा 10 बढ़ा, राइट, 10% बढ़ा। इसका 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट 100 बढ़ा, 110 बढ़ा, 121 बढ़ा, राइट। ये 1210 तो अमाउंट हो गया, 1100 अमाउंट हो गया। अब कितना बढ़ा, 1000 था, 1100 हो गया, तो 100 तो बढ़ा, तो 100 कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 100 बढ़ा है। अब 1100 अगले साल के प्रिंसिपल से 1210 हो गया अमाउंट, तो कितना बढ़ा 110 बढ़ गया। ये भी GP में होगा, अमाउंट भी GP में होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी GP में होगा। 110 बढ़ा तो इसका तो 10% बढ़ेगा, तो कितना होगा 110, और 10% 110 का 10% बढ़ेगा, कितना होगा 121। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी GP में ही होता है। इतना समझ में आया। जैसे मान लिया जाए इसे नेक्स्ट पे ले लेते हैं। नेक्स्ट पे प्रिंसिपल है 1000, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, राइट, पर एनम। तो पहले साल बढ़ा कितना, पहले साल 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 100। दूसरे साल बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, इस पे कितना बढ़ेगा 110, राइट, 110। तीसरे साल बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, इस पे 10% बढ़ेगा, इस पे 10% बढ़ा, प्रिंसिपल पर 10% बढ़ेगा, फिर 10% इस पे बढ़ेगा, 110 पे 10% इस पे बढ़ेगा, 10% इस पे बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 121। टोटल कितना बढ़ गया 331 बढ़ गया टोटल। ये होता है GP मेथड, राइट। ये होता है GP मेथड। जैसे मान लो प्रिंसिपल है 8000, मान लीजिए प्रिंसिपल है 8000, इसे मिटा देता हूँ यार। मान लीजिए प्रिंसिपल है 8000,
मान लीजिए प्रिंसिपल है 8,000, हाँ प्रिंसिपल है मान लीजिए 8,000, प्रिंसिपल है मान लीजिए 8,000, 8,000 प्रिंसिपल है। इस पर 10% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? फर्स्ट ईयर पहले साल बढ़ेगा 10%, कितना हो जाएगा? 10% पहले साल बढ़ेगा कितना हो जाएगा? 800। सेकंड ईयर है मान लीजिए, सेकंड ईयर 10% बढ़ेगा कितना हो जाएगा? 80। तीसरे साल थर्ड ईयर में कितना बढ़ेगा? 10%, 8 हो जाएगा तो राइट। ये होता है राइट, ये होता है ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा। अब इसे 3 तरीक़ा से करेंगे, देखिए थोड़ा बना ही रहिएगा। 3 तरीक़ा से करते हैं। पहला फ्रैक्शन मेथड, फर्स्ट है फ्रैक्शन मेथड, फर्स्ट है फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, फर्स्ट है फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। इसको ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन मेथड से इसे करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन 1210 म्युनिसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, टाइम है 3 साल। फ्रैक्शन मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20% फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/15, मतलब 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। कितने साल के? 3 साल के लिए, 3 ईयर के। तो कितना हो जाएगा? 50 25 25 125, 36 36 का 216 राइट। मतलब प्रिंसिपल 125 से 216 हो गया अमाउंट। कितना बढ़ गया? 91 जो बढ़ा ये चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ा है भाई। 125 प्रिंसिपल था, अमाउंट हो गया 216 बढ़ गया, और तब कितना? 91 चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ा है राइट। अब 125 की वैल्यू कितना दिया गया? 125 की वैल्यू दिया गया है 1250 प्रिंसिपल, 125 प्रिंसिपल है 125, रियल में आया है 125। अब हमको अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो चक्रवृद्धि ब्याज 91 आया है, 125 का कर दो 10, 910 आ जाएगा। समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन है, इसे मिटा देता हूँ पहले क्वेश्चन को। समझ में? देख लीजिएगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 3-4 तरीक़े से करेंगे। क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन पूरा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। मान ली 1800 रुपया है, 1800 है, 1800 प्रिंसिपल है, 5% बढ़ा, 5% के फ्रैक्शन में होता है 1/20, 1/20 से 21 हो गया। कितना? 20 से 21 हो गया, 20 से 21 हो गया, 2 साल के लिए दिया। फ्रैक्शन मेथड है ये। तो कितना हो गया? 20 20 में 400, 400 हो गया। 400 प्रिंसिपल है तो 441 बढ़ गया, 400 कितना बढ़ा? 41 बढ़ा। 41 कहाँ है? चक्रवृद्धि ब्याज है। हमको कितना दिया गया है? प्रिंसिपल मतलब 1800 की वैल्यू कितना दिया गया है? 400, 400। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो 41 की वैल्यू निकाल लो। 00 2 से काटोगे 9, 2 से काटोगे 2, तो 9 9 कम 9 9 36, 36/2, 9 कम 9 9 9 कम 9 936/2, 184.5 आ जाएगा इसका आंसर राइट। ये हो गया। इसे भी मिटा देता हूँ, इसे भी मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। प्रिंसिपल है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम है 4 साल। तो 10% की परिश्रम 10 से 11 हो गया, 10 1/10, 10 से 11 हो गया। 4 साल के लिए तो 4 क्या आता है? 4 बार 0, 4 बार 0 कितना हो गया? 11 गुना में 21, इसको गुणा करोगे तो 14, 11 का 4 बार इसका 14, 641 होता है। 1400 कितना बढ़ गया? 46 41 बढ़ गया, 46 41 बढ़ गया। प्रिंसिपल 10,000 है, 10,000 की वैल्यू 20 साल में तो 2 गुना है, तो 46 41 चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू कितना हो जाएगी? ये भी 2 गुना हो जाएगी, ये भी 2 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 92 82 हो जाएगा राइट। हो गया तीसरा। अब नेक्स्ट मेथड कहते हैं, तीनों को हम नेक्स्ट मेथड करते हैं। जगह तो यही क्वेश्चन करना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट मेथड सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड राइट, सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा? इफेक्टिव मतलब सक्सेसिव वाला। 20% 3 बार बढ़ा, तो 20 का सक्सेसिव ले लो। 20% बढ़ा, 20% बढ़ा है, 20% बढ़ा, 20% बढ़ा राइट। 20 3 बार बढ़ रहा है तो 20 का सक्सेसिव क्या होता है?
बीस का सही ये प्लस बी प्लस ये वाला फार्मूला लगा लो, ये प्लस बी प्लस ये बी सी ये बटा 100 और ये बी और सी बटे 100 गुणे 100, ये वाला फार्मूला हमने बताया था राइट, ये वाला राइट। तीन बार का सेसिम निकालोगे इसका कितना हो जाएगा, इसे मिटा देता हूँ थोड़ा। तीन बार का सेसिम निकालो कितना हो जाएगा, तो 20 कितना होगा 60 बढ़ा जल्दी करते हैं 60 बढ़ा, और 20 का 20 से गुणा करोगे कितना होगा 403 बार आएगा राइट। प्लस भाई 20 का 20 से करो 400, फिर 20 का 400 तो 403 बार आएगा तो बटा 100। अब ये 20 का गुणा करोगे कितना 8000, ये भी 8000 बटा 100 गुणे 100, डबल जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, ये डबल जीरो जब 4 3 12 मतलब 72%, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.8 मतलब 72.8%, 72 पॉइंट प्लस 0.8 मतलब 72.8% आएगा, 72.8% इसका निकाल लो, 1250 का 72 निकाल लो आ जाएगा राइट। इसका मैं बताता हूँ कैसे, इसे मिटा देता हूँ, ये तो मिट गया, इसे मिटा देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, देखिएगा अभी 72.5% आया सक्सेस भी निकाल करके इसका, क्योंकि 1250 का 72.5% कितना होगा, इसका 1% कितना होता है, इसका 10% कितना है 125 मतलब 25/2, 25/2 को इसको गुणा करोगे 728/2, 72.8 मतलब इससे गुणा करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा राइट। हम अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सीधा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1800 है, 5% का दिया गया है, 5% का सक्सेसिव कितना हो गया, 5% दिया गया है 2 साल के लिए, 5% का सक्सेसिव कितना हो गया 5 5 10, जिससे 5% बेसिक बताना पड़ता है आप लोगों को, 5 गुणे 5% सक्सेसिव निकाल लो इसका, तो 5 5 10 और 5 25 तो 25 मतलब 10.25% हो गया, निकाल लिए। अब इसे मिटा देता, निकाल लिए 10% कितना हो गया। अब भाई 1800 का कितना 1% होता है, कितना 1% होता है, किसी भी वैल्यू का 1% निकाल लो, उससे गुणा कर दो उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 10.28% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 18 है तो 10.28% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बात खत्म। तो कितना हो जाएगा, ये वही वाला हो गया, वही वाला आ जाएगा, सेम वही वाला आएगा, 41/2 इसका होता है, करेक्शन वैल्यू 41/4 हो जाएगा, तो यही वो 369/4 हो जाएगा, 369/2 तो 184.5 वही वाला आएगा इसका भी राइट। इसे मिटा देते हैं, नेक्स्ट करते हैं तीसरा वाला करते हैं। 10 का 3 4 बार है, 10% 4 बार बढ़ा है, 10%। एक काम करो इसका निकालो, 10 का सक्सेसिव निकालो 21, इसका 21 का सक्सेसिव निकालोगे कितना हो जाएगा 46.4% निकाल लीजिएगा, आप लोगों ध्यान दीजिएगा, 46.4% होगा इसका सक्सेसिव। अब प्रिंसिपल का 1% निकाल लो, उससे गुणा कर दो उसकी वैल्यू आ जाएगी। प्रिंसिपल की 1% कितना होता है 200, 1% 200 होगा तो 46.41% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0000 कर दो, 2 4 2 8 6 वाला 2000 4 2 8 982 वही वाला आया राइट, खत्म। अब नेक्स्ट मेथड करते हैं, तीसरा मेथड करते हैं, तीसरा वाला रेशियो मेथड करते हैं, तीसरा वाला। जैसे कि तीन बार दिया गया, तीन बार दिया गया, तीन का तो 3 का रेशियो देगा, 3 साल के यदि दिया गया है तो 3 1 का रेशियो लगेगा। और पहले साल 20% 12 125 का 10%, 125 1225 का 10% 125 होता है, तो 20% कितना हो जाएगा 20% कितना होगा 250, तो इसका 250। अब इसका 20% कितना होगा, इसका 10% 25 है तो 20% होगा 50, इसका 10% 5 है तो 20% हो जाएगा 10 हो जाएगा राइट, खत्म किया। 25 3 75 750 राइट, और 5 3 15 150
और ये 10। अब तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दोगे तो 910 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ोगे तो 910 हो जाएगा, राइट। 750 150 और 10 जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा, राइट। मिटा देता हूँ इसे, मिटा देता हूँ इसको। नेक्स्ट करते हैं दूसरा वाला करते हैं। जैसे कि 5% 2 ईयर का दिया गया, 5% का तो 2 ईयर का, 2 ईयर का क्या होता है, 2 ईयर क्या होता है, 2:1 का रेशियो होता है, 2:1 का रेशियो। तो 5 पर इसका 10% 80 है, तो 5% कितना हो जाएगा, 10% से है तो 5% का आधा 90 हो जाएगा, राइट। इसका 10% कितना है, 9 है, तो 5% कितना हो गया, 4.5% हो जाएगा। 2 दिन 180 और 4.5। ये देखो कितना आसान था, ये वाले मेथड से कितना आसान था, राइट। ये तो 84.5, राइट। खत्म, ये वाला खत्म, ये वाला। नेक्स्ट करते हैं। 2 साल का दिया है तो 2:1 का रेशियो लगाओ, 3 साल का 3:3 का रेशियो लगाओ, 4 साल का दिया है तो 4:6:4:1 का रेशियो लगाओ, राइट। करते हैं तीसरा क्या, 10 का दिया, 4 साल का दिया तो 4:1 का रेशियो, 4:6:4:1 का रेशियो लगाओ। अब इसका 10% कितना होता है, 200 से गुणा कर दो, नहीं 200 से गुणा कर दो। इसका 10% कितना है, इसका 10% 2000 है, 2000 से गुणा कर दो। इसका 10% का 200 से इसका 10% निकालने के एक अंक पॉइंट लगा दो। इसका 10% का 20 से गुणा करो। इसका 10% कितना है, 2 से गुणा कर दो। अब कितना हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1200 हो जाएगा। ये कितना है, 80 हो जाएगा। ये कितना, 2, तीनों जोड़ दो, तीनों जोड़ दोगे तो 92 62 ही आएगा इसका आंसर। खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब इसे मिटा देता हूँ, ये मेथड हो गया। अब नेक्स्ट मेथड ज्योग्राफी प्रोग्रेशन वाला दिया गया है, ज्योग्राफी प्रोग्रेशन वाला नेक्स्ट मेथड दिया गया है, ज्योग्राफी प्रोग्रेशन। उसे भी कर लेते हैं नेक्स्ट मेथड वाला, राइट। जैसे कि नेक्स्ट मेथड क्या है, ज्योग्राफी प्रोग्रेशन। चौथा मेथड है ज्योग्राफी प्रोग्रेशन, जीपी में जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला मेथड क्या, 125, पहले मेथड 250, राइट। 250 का 10% बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा,